गुड मॉर्निंग एवरीवन। 71st बीपीएससी के 90 डेज प्लानर में आज है डे 10। तो आज का आपका टारगेट है कि अभी तक जो हमने कवर किया है पहले 5 दिन में वो आपको रिवाइज करना है। रीजन बीइंग कि आज और कल एक गैप इसलिए है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो यूपीएससी का भी एग्जाम दे रहे हैं। तो इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और बीच में प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। दो इम्पोर्टेंट चीज़ें, रिवीजन जब भी आप करेंगे तो आप एक्टिव रिकॉल मेथड यूज करेंगे। एक्टिव रिकॉल मेथड का मतलब है जो टर्म आप लेट्स से आप रिवाइज कर रहे हैं करंट अफेयर्स और आपको अभी ऐसे ही याद आया, आपको इंडेक्स भी दे दिया है मैं उसी के लिए एक्टिव रिकॉल के लिए। 2025 है वो ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स है। जैसे ही आपके माइंड में ये इन्फॉर्मेशन आती है, आप अपने माइंड से पूछें क्या कि मेरे पास इससे रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन है या नहीं है। जैसे 2025 है वो ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स है, ईयर ऑफ ग्लेशियर्स है, उसके अलावा ईयर ऑफ डिफेंस रिफॉर्म्स है। ईयर ऑफ ग्लेशियर वाले में भी पहला ग्लेशियर डे इसी साल बनाया गया, 21 मार्च को है आई थिंक, एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। वो वाटर डे के साथ भी कोइंसाइड हो रहा है। इसी तरीके से पहला लोकपाल डे भी इसी साल मनाया गया है 16 जनवरी को। लोकपाल और लोकायुक्त के लिए एक एक्ट भी है। पहले लोकपाल कौन थे, करंट लोकपाल कौन है, तो आपके माइंड में ये सारा इन्फॉर्मेशन है ऑलरेडी क्योंकि आपने ये डॉक्यूमेंट्स में पढ़ा है। पॉइंट है आप उसको कोरिलेट कैसे करेंगे। पहला जो डेड डिक्लेयर किया गया है ग्लेशियर, दुनिया में पहला ग्लेशियर कौन सा था, एशिया में पहला ग्लेशियर कौन सा है, मैं आंसर दे देता हूँ इन सब का। याला ग्लेशियर है एशिया में पहला है। ओकुल ग्लेशियर है जो कि आइसलैंड में, वो पहला ऐसा ग्लेशियर था जो क्लाइमेट चेंज की वजह से डेड डिक्लेयर किया गया। डेड डिक्लेयर करने का मतलब क्या है कि ग्लेशियर है अब वो मूव नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से आप सारे जो इश्यूज हैं उनको इंटरकनेक्ट करके पढ़ेंगे। कोऑपरेटिव्स की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा कोऑपरेटिव्स किस स्टेट में है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो पहला एआई यूनिवर्सिटी सेटअप करेंगे। एआई के लिए एआई एक्शन समिट हुआ था, कहाँ पे, फ्रांस में हुआ था। फ्रांस से हम क्या परचेज कर रहे हैं, राफेल एयरक्राफ्ट परचेज कर रहे हैं, फाइटर जेट परचेज कर रहे हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे समझेंगे, अगर हम वेपन्स की बात करें तो हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट का टारगेट है 2029 तक 50,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट करना। डिफेंस एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए एक रिपोर्ट रिलीज करता है सिप्री, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके हिसाब से जो वेपन इंपोर्ट्स हैं उसकी कैटेगरी में यूक्रेन टॉप पे है और इंडिया सेकंड पोजीशन पे है। अगर वेपन एक्सपोर्ट की बात करें तो यूएस टॉप पे है, यूएस के बाद सेकंड पोजीशन पे है फ्रांस और थर्ड पोजीशन पे है रशिया। रशिया से हमने परचेज किया है S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। इसी तरीके से यूएस का एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, इसराइल का है आयरन डोम। यूएस ने उसी से इंस्पिरेशन लेके गोल्डन डोम है उसको अप्रूव करने किया है रिसेंटली ही। मिसाइल डिफेंस सिस्टम का काम क्या है कि अगर मिसाइल आई हमारे पास तो हमारा मिसाइल डिफेंस सिस्टम उसको एयर में ही डिस्ट्रॉय कर देगा। इसी तरीके से यूएस का एक और मिसाइल डिफेंस सिस्टम है थार्ड, टर्मिनली हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम। ये सब चीज़ें आप एक साथ में रिकॉल कर सकते हो जब आप मल्टीपल तरीके से रिवाइज करेंगे और आप एक्टिव रिकॉल मेथड यूज करेंगे रिवीजन का। मेयरली फैक्ट को रटने से कुछ नहीं होगा। कहाँ कितने स्कूल खुले हैं, कहाँ कितना एम्बुलेंस दिया गया है, ये सब ऐसे रटने से कुछ सेंस नहीं होने वाला है। तो इंटरकनेक्शंस बनाना सीखो, आपका जो प्रिपरेशन है बहुत अलग लेवल पे जाएगा। देखिए हम टेक्नोलॉजी के ज़माने में जी रहे हैं। जो स्टूडेंट मॉडर्न मेथड्स यूज करेगा उसका परफॉर्मेंस बाय डिफॉल्ट इंक्रीज हो जाएगा। अगर आपको रिवीजन से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए, मतलब कैसे बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं वो भी पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो ये तो बात हुई मॉडर्न हिस्ट्री के लिए रिवीजन। सोर्सेज आपके सेम रहेंगे जो सोर्सेज आपने फर्स्ट राउंड में फॉलो किए हैं। उसी तरीके से साइंस का भी फर्स्ट 5 डेज का जो कंटेंट है वो आप रिवाइज करेंगे सेम सोर्सेज से। अब वापस से, क्योंकि आपने साथ-साथ इनके क्वेश्चंस भी डिस्कस किए, क्वेश्चंस भी कवर किए हैं घटना चक्र से, तो घटना चक्र है, बीपीएससी के लिए एक अलग से घटना चक्र आता है, बीपीएससी घटना चक्र कंपाइलेशन करके कुछ, वहाँ से भी आप क्वेश्चंस देख सकते हैं। उसमें सिर्फ बीपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, वहाँ से क्वेश्चंस को कंपाइल किया गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ। नए रैंडम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का कोई सेंस नहीं है। पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रॉक सॉलिड वे में करेंगे। ठीक है? करंट अफेयर्स के लिए आपको जनवरी से अप्रैल तक के करंट अफेयर्स पॉलिटी ऑलरेडी हमारा कवर हो चुका है। हाइलाइटेड पीडीएफ ऑलरेडी पोस्टेड है ऐप पे। आज या कल में मैं कोशिश करूँगा कि एक टेस्ट भी पोस्ट कर दूँ। वो टेस्ट से आपको ये जो पढ़ा है आपने,
इसमें कहाँ-कहाँ गैप्स हैं वो आपको रियलाइज़ हो जाएँगे, ठीक है? आज के लिए सिंपल टारगेट है पहले 5 दिन में जो 90 डेज़ प्लानर था 71st बीपीएससी के लिए, उसके पहले 5 दिन का जो प्लानर है उसको आप रिवाइज़ करेंगे, ठीक है? ऑल द बेस्ट।